आज की जनरेशन में एक नेचुरली रूप से कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर और मटेरियलिज्म के चलते इतना ज़्यादा बच्चे इन द सेंस जो हमारे युवा जनरेशन है का ऊब चुके आई मस्ट से कि ट्रूली स्पीकिंग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे युवा ऐसे हैं जिनका एक नेचुरल वे में स्पिरिचुअलिटी की ओर, साधना की ओर नैसर्गिक जिज्ञासा होती है कि हम इस विषय की खोज कहाँ से करें, कैसे पूछें, शुरुआत कैसे करें। और इस पढ़ाव में ऐसे जो भी उतार चढ़ाव आते हैं क्योंकि वो स्वयं से इन चीज़ों का जब अभ्यास शुरू करते हैं, कुछ किताबों को पढ़ेंगे, कुछ वीडियोस को सुनेंगे, तो जो एक बहुत नेचुरल चीज़ होती है जो उनके साथ घटित होती है वो है कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन। और उस कन्फ्यूजन के आगे अगर इन्हें कुछ मिलता है तो वह फिर अगेन वन मोर कन्फ्यूजन। तो मैं आप सबके लिए एक बहुत ही छोटा और बेसिक संदेश यहाँ देना चाहती हूँ रिगार्डिंग योर सीक एंड अर्ज फॉर द स्पिरिचुअलिटी। साधना क्या है, कैसे की जाए और इसके जो उतार चढ़ाव है उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी सो दैट आई एम श्योर कि अगर आप इस चीज़ को मानेंगे, समझेंगे तो फिर आपको एटलीस्ट कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगी। इस विषय में जो पहला क्वेश्चन आता है, पहली क्वेरी आती है वो ये है कि साधना है क्या। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका मैं आपको आंसर दूंगी, बहुत लॉजिकली, ठीक है। दैट किसी चीज़ को साधना, ओके, लाइक हम कहते हैं कि सपोज दिस इज माई स्पेक्ट्स, अगर ये गिरता है तो मैंने इसको इस तरीके से साधा, मैंने इसे साध लिया। तो जब हम बात साधना की करते हैं आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में, तो हम एक्चुअली बात कर रहे होते हैं अपने मन को साधने की, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर श्योर, आई नो कि आप इतना तो समझते ही होंगे कि मन को साधने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और मन को साधने की ही बात क्यों की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा मन ही बहुत ज़्यादा विचलित है, भटक रहा है, इसीलिए हम आध्यात्म की और साधना की खोज कर रहे हैं, इसको जानना चाहिए, है ना। अदरवाइज अगर हमें किसी चीज़ में सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, तो फिर हम कुछ और जानना नहीं चाहते, कुछ और पाना नहीं चाहते, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली हर इंसान की, हर जीव की ख्वाहिश यही होती है कि उसे सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले, कि स्थिरता मिले, है ना। तो दिस इज क्लियर टू यू कि साधना की जो बात की जाती है वो मन को लेकर ही की जाती है। मन मीन्स आपके विचारों का, भावनाओं का पिटारा, अ सेट ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स, ठीक। अब बात आती है कि जब हम साधना करने बैठते हैं, हमने बहुत सारे लोगों से सुना, देखा, पढ़ा, अपने माता पिता से, बुजुर्गों से पूछा, गुरुओं को किया, तो ये जाना उच्चारण कीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए, आप अनुष्ठान कीजिए, आप किसी मंदिर में नियमित रूप से जाइए, आप हवन कीजिए, पूजन कीजिए, दान कीजिए, यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, ये सब आपको लगता है कि ये सब साधना का एक पैकेज है, नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट बैड, आप कीजिए, ओके। पर जब आप इस सब को शुरुआत करते हैं और जब करते चले जाते हैं तो फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं एक जो चेन है वो चेन कहीं ना कहीं टूट रही है, आप एक डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो, आपको लगता है कि क्या इस सब को करने से मुझे वक्त मंजिल मिल जाएगी, लगता है ना ऐसा आता है। अगर आप असली जिज्ञासु और आप जो अपना प्रक्रम अपना रहे हो पूरी ईमानदारी से अपना रहे हो, तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये कसक उठती होगी, आपके अंदर ये प्रश्न उठता होगा, क्या ऐसा कमात्र करने से मुझे अपना डेस्टिनेशन जो है उनको पूर्ण रूप से साधने का वो प्राप्त हो जाएगा, पहले प्रश्न। तो यही प्रश्न उठते साथ ही आपके मन में अगेन एक खलबली होने लग जाती है, आपका मन अगेन डिस्टर्ब हो जाता है, वो जो पूरा चेन जो आपने तैयार किया था वो ठीक है। तो इसके लिए मैं जो आज का मेरा संदेश है सिर्फ इसी के लिए है कि कैसे आप साधना को आप समझ गए क्या है, क्यों करना है ये भी आप समझ गए, कैसे करना है वो आपने अपने डिफरेंट सोर्सेज से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आपने चूज कर लिया। अब द प्रॉब्लम जो है कि इसमें मेंटेन कैसे रहे, है ना। तो उसके लिए मेरा आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सटीक संदेश है। देखिए, हम जीवन में कुछ भी करते हैं, बचपन से लेकर पैदा होने से, होश संभालने से लेकर मरने तक, ठीक है। भोजन करना, भोजन बनाना, दूसरों से बातचीत करना, ABCD सीखना, क ख ग घ सीखना, ओके। अपने मेहमानों से, इष्ट मित्रों से, परिजनों से मिलना, उनका अभिवादन करना, साधुवाद करना,
कुछ भी, साइकिलिंग करना, बाइकिंग करना, तैरना, पेंटिंग करना, डांसिंग, म्यूजिक, व्हाटएवर, हर चीज के लिए क्या चाहिए होती है? प्रैक्टिस, डिवोशन, डेडिकेशन। ओके, तो आप ऐसा कैसे सोच लेते हैं? मन जैसी अथाह बड़ी चीज जिसको नियंत्रण करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, उसके पार जाने के लिए हम जिस प्रक्रम को अपना रहे हैं उसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। मन को साधना भी एक कला है और ये सबसे बड़ी कला है, और चूंकि ये सबसे बड़ी कला है इसमें सबसे अधिक अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। ठीक, इसलिए आपने जो भी पथ चुना है, जो भी प्रक्रिया चुनी है, उस पर पूर्ण आस्था रखें। कोई अगर आपको ये सुझाव देता है कि नहीं ये ऐसे ज़्यादा बेस्ट है, ये ऐसे ज़्यादा सटीक है, ये शॉर्टकट है, ऐसा करो वैसे करो, तो जो आपके मन को भाए, जो आपकी आत्मा बोले कि हाँ मुझे ऐसा करने में शांति मिल रही है, ऐसा करने से मुझे अपनी आत्मा से, इस प्रकृति से, मानवता से, संवेदना से जुड़ाव महसूस हो रहा है, आप वही कीजिए। ओके, लेकिन पूरी स्थिरता, पूरे डिवोशन और पूरे अभ्यास के साथ में, निरंतरता के साथ में कीजिए, लगे रहिए, क्योंकि मन मस्तिष्क का पैटर्न चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ कठिन जरूर। ओके, बिकॉज ये इस दुनिया से परे की स्किल है, सबसे बड़ी स्किल है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो आप अपनी साधना के प्रक्रम में लगे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस रखिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं।